मनुष्य को कंगाल बनाने वाले यह कारण समझ लो, जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। साथियों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कि किन कारणों से मनुष्य कंगाल हो जाता है। पाप और वासना की प्रेरणादायक कहानी। जय श्री महाकाल। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आए हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आधे में ही छोड़कर ना जाए, क्योंकि इससे आपको आधी जानकारी होगी और आधा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता। आपको पता है, किसी भी व्यक्ति को धन, वैभव, यश और कीर्ति पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई जतन करने पड़ते हैं और उसे यह सब कुछ पाने में समय भी लगता है। किंतु व्यक्ति को कंगाल होने में ना तो कोई मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उसमें ज्यादा समय लगता है। वर्षों की मेहनत से कमाया हुआ धन एक क्षण में भी जा सकता है। साथियों, अगर मनुष्य इस एक दोष को अपना ले तो चाहे उसके पास कितना भी धन हो, उसके घर में कितनी भी सुख समृद्धि हो, लेकिन उसे कंगाल होने में बिल्कुल समय नहीं लगता। आखिर वो दोष कौन सा है? आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। साथियों, कहानी को पूरा सुने, क्योंकि इस कहानी से आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके जीवन में आपके बहुत काम आएगी। यह कहानी एक संपन्न और अमीर व्यक्ति की है। आप इसे कहानी ना समझे, क्योंकि यह एक सच्चाई है। उस व्यक्ति की कीर्ति और यश दूर दूर तक फैला हुआ था। उसका नाम राघवेंद्र था। अमीर और संपन्न होने के साथ साथ वह बड़ा धर्मात्मा भी था। कहते हैं कि अच्छे लोगों की तरक्की दुष्ट लोगों से देखी नहीं जाती और वह उसे नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। और ऐसा ही हुआ उस धर्मात्मा और समृद्धशाली व्यक्ति के साथ। एक दिन पाप और वासना ने ईर्ष्यावश उसकी परीक्षा लेने की एक कुटिल योजना बनाई। कहते हैं कि इस संसार में असुर प्रवृत्ति के लोग अपने बुरे स्वभाव के कारण सत्पुरुषों से द्रोह करते हैं, उन्हें गिराने और उनके सुखी जीवन में बाधा डालने का काम करते हैं। वे छुपकर कुछ ना कुछ उत्पाद करते ही रहते हैं। यही सोचकर पाप उस धर्मात्मा व्यक्ति के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा, परंतु वह उसके घर में घुस नहीं पाया। वासना ने भी उसके घर में प्रवेश करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाई। इन दोनों ने उसके सुखी परिवार के लोगों में फुट, क्लेश और मनमुटाव करवाने की बहुत कोशिश की, किंतु विवेक और सद्बुद्धि के कारण वे इन दुष्टों के झांसे में नहीं आए। एक दिन वासना ने पाप से कहा कि देखो, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक इन लोगों को धर्म से विमुख नहीं किया जाएगा, तब तक यह लोग विपत्तियों के जंजाल में नहीं फंसेंगे। क्योंकि धर्म को मजबूती से पकड़े हुए लोगों पर हमारा बस नहीं चलता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह पाप और वासना रात भर सोच विचार करते रहे और सुबह होते होते उन्होंने एक और कूट योजना उस धर्मात्मा व्यक्ति के खिलाफ बनाई। कहते हैं कि पाप के चंगुल में फंसकर मनुष्य बार बार दुख भोगता है और वासना भी तरह तरह से परेशान करती है। वासना के चंगुल में फंसकर मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है। तब उसका विवेक उसे अधर्म में लिप्त होने से नहीं रोक पाता है। विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण लोग पाप कर्म करते हैं। पाप भी हमें ठगने के लिए तरह तरह के रूप बनाता है। उसका मायाजाल हमें आसानी से समझ में नहीं आता। पता नहीं वो कब और किस प्रकार पंजे में दबोच ले। इस प्रकार पाप और वासना ने उस समृद्धशाली व्यक्ति को रात में ठगने का विचार बनाया, क्योंकि पाप कर्म अंधेरे में ही होते हैं। अब दोनों ने अद्भुत रूप बनाया और पहुंच गए उसके द्वार पर। कहते हैं साथियों, पाप को अपना रूप बदलते देर नहीं लगती। वह अपना रूप इच्छा अनुसार बना लेता है। वासना ने अपना रूप एक सुंदर कन्या का बना लिया और पाप ने अपना वेश एक बूढ़े व्यक्ति का रख लिया। कमर झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, सफेद बाल है, हाथ में लकड़ी है। दोनों जाकर राघवेंद्र का दरवाजा खटखटाने लगे। शाम का समय था। जब राघवेंद्र ने अपना दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और साथ में एक सुंदर कन्या है। राघवेंद्र ने कहा कि कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि साहब, हम मुसाफिर हैं और बड़ी दूर से चलकर आ रहे हैं। आगे जाना था, परंतु अब रात हो गई, इसलिए मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर आगे नहीं जाना चाहता। रास्ते में चोर और डाकुओं का आतंक है। नदी नाला और हिंसक पशुओं का भय है। क्या आप मेरी बेटी को अपने घर में रहने का आश्रय दे सकते हैं?
मैं अपना काम निपटाकर 1-2 दिन में अपनी बेटी को आपके घर से ले जाऊंगा। साथियों, बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस धर्मात्मा राघवेंद्र ने सोचा कि अपने घर पर आए अतिथि की छोटी सी बात को ना मानना धर्म की मर्यादा के विरुद्ध होगा। और दूसरी बात, इस वृद्ध की कन्या ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेगी, कितना स्थान ले लेगी। रास्ते में सच में चोर और डाकुओं का भय है। डाकू लोग इस सुंदर कन्या को परेशान कर सकते हैं। इस वृद्ध व्यक्ति की कन्या को शरण दे देना ही आतिथ्य धर्म है और धर्म की रक्षा तो करनी ही चाहिए। यही सब बातें सोचकर राघवेंद्र ने उस कन्या को अपने घर में रख लिया, जो एक वासना थी। उस समृद्धशाली व्यक्ति को उसके पथ से भटकाने आई थी। वृद्ध के रूप में वह पाप इस कन्या को वहां छोड़कर चला गया। अब तो पाप की जड़ उगते ही उसका विष विरक्त फैलने लगा। उस वासना ने उस व्यक्ति के परिवार में अपना मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया। वो तरह तरह के श्रृंगार बनाती और अपनी मनमोहक छवि से राघवेंद्र को लुभाने का प्रयास करती। वो हर प्रकार से उसे धर्म पथ से गिराने और पाप की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती रहती। धीरे धीरे राघवेंद्र भी अपने पूजा पाठ और दैनिक कार्यों के साथ साथ उसके वासना के जाल में फंसने लगा। पाप का दुष्प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर भी उसके मन धर्म रक्षा का भाव था। पाप का दुष्प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर भी उसके मन धर्म रक्षा का भाव था। धीरे धीरे उसका ध्यान उसके मुख्य कार्य से हटने लगा और उसकी प्रवृत्ति श्रम की ओर कम होने लगी। उसे आलस्य और कामचोरीपन ने दबा लिया। उसकी वासनाएं और कुसंस्कार जागृत होने लगे। काम में मन नहीं लगने के कारण उसकी आमदनी कम हो गई और उसकी संपन्नता दरिद्रता में बदलने लगी। एक रात राघवेंद्र सो रहा था, तभी उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और कहने लगी, हे राघवेंद्र, अब मैं तुम्हारे घर से असंतुष्ट होकर जा रही हूं। मैं तुम्हारे घर में बहुत समय से आनंद से रह रही थी। अब तुम धर्म को दूर हटाने लगे हो, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। राघवेंद्र कहने लगा कि हे देवी, आप कौन हो और मेरा क्यों त्याग कर रही हो? देवी कहने लगी कि मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ और तुमने अपने घर में वासना को आश्रय दिया है, इसलिए तुम्हारा भाग्य बदलने लगा है। तुम्हारे धर्म, पुण्य, पुरुषार्थ का क्षय होने लगा है। जहाँ वासना का राज्य है, वहाँ मैं नहीं ठहर सकती। साथियों, राघवेंद्र के बार बार रोकने पर भी वह नहीं रुकी और वहां से चली गई। भाग्य लक्ष्मी के जाते ही उसकी संपन्नता समाप्त होने लगी। लोग उसके चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, परंतु राघवेंद्र ने अभी भी अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ा था। वो दिन रात उस कन्या के पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था। वह उस निराश्रित कन्या को घर से निकालना भी नहीं चाहता था। उधर वो वासना उसे और भी तरीकों से लुभाने का प्रयास कर रही थी। इस तरह धीरे धीरे 1 सप्ताह गुजर गया। उसके पांव वासना के कीचड़ में फंसते चले जा रहे थे। एक दिन राघवेंद्र की यश लक्ष्मी भी उसे छोड़कर जाने लगी। जाने से पहले उसने राघवेंद्र को बताया कि मेरे ही कारण तुम्हारी प्रसिद्धि फैली हुई थी। यश छीन जाने से राघवेंद्र की नगर और समाज में अप्रतिष्ठा होने लगी। कोई उसे सम्मान नहीं देता, कोई उससे ठीक से बात नहीं करता। सार्वजनिक अवसरों पर लोगों ने उसे बुलाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोगों ने उसका सम्मान करना छोड़ दिया। एक दिन सोते समय एक दिव्य पुरुष उसके शरीर से निकलकर उसे छोड़कर जाने लगा। राघवेंद्र ने पूछा कि आप कौन हो? तो इस दिव्य पुरुष ने बताया कि वह धर्म है। यश और सौभाग्य चले गए, इसलिए अब वो भी उसे छोड़कर जा रहा है। धर्म कहने लगा कि इस दूषित वातावरण में रहना उसके लिए असंभव हो रहा है। धर्म का नाम सुनते ही राघवेंद्र ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और बोला कि हे भगवान, आप मुझे छोड़कर ना जाओ। मैंने उस कन्या को घर में शरण दी है केवल आपके ही कारण। अतिथि धर्म की रक्षा के लिए मैंने आतिथ्य धर्म को पाला है। वासना से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरे हृदय में आपका शुभ सिंहासन सदैव विराजमान है। आप मुझे त्याग कर ना जाइए। मैं धर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। धर्म तो सबकी रक्षा करता है, मेरी भी रक्षा कीजिए भगवान। राघवेंद्र को इस तरह पैर पकड़कर रोते देख धर्म ने समझ लिया कि उसके मन में अब भी धर्म रक्षा का भाव है। इसलिए धर्म ने उस माया के आवरण को नष्ट कर दिया और वह पुनः उसके शरीर में लीन हो गया। साथियों, धर्म के वापस आते ही धीरे धीरे यश और सौभाग्य भी लौटने लगे, क्योंकि कहते हैं कि जहां धर्म होता है वहां इनका भी वास होता है।
वासना रूपी कन्या भी एकदम से लुप्त हो गई। जहां धर्म होता है वहां शुभ वास करने लगता है। धर्म को साधने से सब कुछ स्वतः ही सध जाता है। धर्म में ही सब कुछ सम्मिलित है। साथियों, मनुष्य के कंगाल होने के ये 4 कारण समझ लीजिए, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। धर्म के मार्ग से भटक कर पाप और वासना में लिप्त होने पर मनुष्य दुखों से पीड़ित रहता है। धन और यश नष्ट हो जाता है, लोक निंदा होने लगती है और धीरे धीरे उसका सर्वनाश हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा दिन ना देखना पड़े कि आप कंगाल हो जाओ और दुखों से घिरे रहो, तो इन 4 कामों में अपना मन कभी मत लगाना। पहला, पराई स्त्रियों में पराए धन में कभी लिप्त मत रहना। दूसरा, कि दुष्ट पुरुषों से कभी भी मेल जोल मत रखना, जो कि पाप के व्यवसाय में लिप्त रहते हैं। झूठ बोलकर, ठग कर, हिंसा करके, छीन कर, धोखा देकर, वेश्यावृत्ति करवा के धन कमाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरा, चाटुकार लोगों से सदैव दूर रहो। जो लोग अपनी प्रशंसा सुनने के इच्छुक रहते हैं, अक्सर वही लोग चाटुकारों के जाल में फंसते हैं और चाटुकार झूठी प्रशंसा करके आपको पाप और हिंसा करने के लिए विवश करते रहते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि एक दिन आप अपने धन के साथ स्वयं भी नष्ट हो जाते हो। चौथा कारण ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किंतु धर्म के मार्ग को मत छोड़ना, क्योंकि जब तक आप धर्म के मार्ग पर रहेंगे, पाप और वासना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथियों, यह बातें आपको अपने जीवन में काम आने जैसी लगी हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री महाकाल भी लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।